चैप्टर कविता जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आंसर आराम से आसानी से लर्न हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन और मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब इन बच्चों की यह दयनीय दशा सुधरेगी, कब हमारा भारत सही अर्थों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपने को साकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को वर्णन की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में इसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बच्चों की यह स्थिति, इस स्थिति के लिए समाज उत्तरदायी है। समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न के रूप में ही पूछना जाना उचित होता है, इसीलिए जिससे सरकार और समाज का ध्यान आकर्षित कर सके, क्योंकि यदि हम उन्हें विवरण की तरह लिखते हैं तो लोग यह विवरण को जल्दी ही भूल जाते हैं और इस विकट समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। समाज के गरीब तबके के बच्चों को न चाहते हुए भी खिलौनों से खेलने की उम्र में या आयु में कमाने में अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, जहां जीविका के लिए उनकी मेहनत करनी पड़े तब सुख सुविधा की कल्पना करना असंभव सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, परंतु फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदारता के क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रकार की उदारता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आज के मनुष्य का आत्म केंद्रित होना, वे केवल अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। जागरूकता तथा उत्तरदायित्व की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि यह उनका नहीं सरकार का काम है। व्यवस्था के कारण ही आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए भी वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है। मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान, होटलों, ढाबों में बर्तनों को साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर और घरों में काम करते हुए घरेलू नौकर के रूप में, छोटे निजी कर्मचारियों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हम मौसम और रातों को देर तक काम करते हुए देख सकते हैं, हर मौसम में और रातों में। अच्छा, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चे समाज का भविष्य हैं और देश की प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस सबसे महत्वपूर्ण अंग को यदि उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा। किताबों और खिलौने बच्चों का अधिकार है। सभी बच्चे एक समान होते हैं और उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसीलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका कि कवि द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का क्या उद्देश्य है। ये आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो थोड़ा इसको देख लें। प्रस्तुत
कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं में कवि का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों के बचपन को छीनने से रोकना तथा बाल मजदूरी जैसे घिनौने अपराध को होने से रोकना। कवि इस कविता में समाज से कहना चाहते हैं कि वह बाल मजदूरी रोकने का प्रयास करें। समाज को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना ही कवि का उद्देश्य रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आगे आपको 9th 10th 11th 12th जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।